वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम पास कराने का मिशन स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी। हुकूमत को 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार, जबकि हुकूमती इत्तेहाद 237 अरकान पर मुश्तमिल है। अपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। अपोजिशन ने अपनी तरमीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी हैं। हुकूमत का अपोजिशन की आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। नवाज शरीफ की भी आज इजलास में शिरकत मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज अगर 27वीं आईनी तरमीम पेश की गई तो ज़रूर पास होगी। काश अपोजिशन इस तरमीम पर सेरहासल गुफ्तगू और शिकवार बहस करती। बिल पढ़े बगैर शोर गुल करने और बयानियाँ बनाने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वाना में तलबा को रेस्क्यू करने के लिए तारीख़ी ऑपरेशन था, जिस पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो देखिए इंशाल्लाह आपने देखा कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो बिल्कुल टेबल होगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पास होगी। काश वो कोई सैर हासिल गुफ्तगू करते, शेख वाइज उस पर डिबेट करते, बिल पढ़े बगैर उस पर कमेंट करना और एक बयानिया बनाने की कोशिश करनी और शोर गुल करना, तो ये देखिए इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वाना के अंदर हमारी पाक फ़ौज ने 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया है। देखिए ये एक तारीखी ऑपरेशन था और ये पढ़ाया जाएगा दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में कि किस तरीके से, कितनी महारत से एक सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कामयाबी से कल कंडक्ट हुआ। कि दुश्मन को तो ये पैगाम है कि ये पाकिस्तानी कौम से लजना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को, भारत को शिकस्त दी। जब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो पोस्टें अपनी छोड़ के भाग गए, तो ये प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए मसला कोई नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट और तकरीर भी करेंगे। नवाज शरीफ आएँ या ना आएँ, वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। वो ख्याल कर रहे थे उन्हें ला कर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पार्लियामान में उनके लिए किसी ने भी रेड कारपेट नहीं बिछाया। जो बंदा हो जाता है ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। हमने ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। पीटीआई कैसे वेलकम करेगी सर? आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, मासिवाए उस 3 अल्फाजों के, बाकी कुछ उसने नहीं कहा। जजेज हैं जो कातिल ग्राम वो अपने जख्म चाट रहे हैं, तो ये जख्म देने वाले कौन है सर? वो कह रहे हैं कि वो पट्टियां कर रहे हैं। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी उनको कहा था कि जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, आप उनके खिलाफ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं तरमीम ने आईन और कानून का जनाजा निकाल दिया। हम 27वीं तरमीम के खिलाफ भी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आज के दिन का सिर्फ एक इशू अमन है। कौमी पॉलिसी देने के लिए जरगा बुलाया गया। हम मजीद बदमनी और धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को सब्र इस्तकामत और सिफारती सतह पर हल करना चाहिए। हम मजीद जो है ना ये बदमनी और ये धमाके ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो है ना अपनी वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे, जो हमारी सिफारिशात है उसके सामने रखेंगे और हम ये उम्मीद भी रखेंगे कि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है उसको भी हम समझते हैं कि उसको बहुत सब्र और इस्तिकामत से और डिप्लोमेटिक चैनल से जो है ना इसको हल करना चाहिए। इस पे ये रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान हुकूमत के साथ अफ़गानिस्तान हुकूमत की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, उनके ऊपर जो जो हमारी हुकूमत की कंसर्न है उसको एड्रेस करें और हमारे दोनों मफाद में है कि यहाँ अमन होगा तो अफगानिस्तान में भी अमन होगा, अफगानिस्तान में हम इधर अमन होगा तो सियासत होगी, इलेक्शन होंगे, सब कुछ होगा। हमें तो बहुत सीरियस कंसर्न है जो इस वक्त 27वीं अमेंडमेंट हो रही है, जिसने बिल्कुल आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। वो जंग हम अपना सियासी जंग करेंगे, वो हमारी स्ट्रगल रहेगी,
लेकिन आज के दिन के लिए सिर्फ एक ही इशू है, अमन। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने महमूद अचकज़ई से कहा है कि वज़ीर आज़म ने कई बार डायलॉग की दावत दी है, आज भी कहता हूँ आएँ बैठें बात करें। महमूद अचकज़ई ने कहा आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। जिस पर एयाज सादिक बोले आपके लीडर को 2 बार हरा के यहाँ आया हूँ, इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीमी बिल में मजीद तरामीम शामिल करने का इम्कान है। तरामीम पहले कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएंगी। नई तरामीम के साथ बिल को दोबारा सेनेट भिजवाया जाएगा। नई तरामीम पेश करने से कबल वफाकी काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, कुछ पता चल सका कि मजीद कौन सी नई तरामीम शामिल करने जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरामीम में मजीद तरामीम शामिल करने का फैसला किया है। 27वीं आईनी तरामीम में इजाफी तरामीम जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमत और अपोजिशन की इजाफी तरामीम पेश जो है वो आज की जाएंगी। हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली में इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल दोबारा जो है वो सेनेट को भिजवाएगी और कौमी असम्बली सेनेट को भिजवाएगी। हुकूमत इजाफी तरामीम की मंजूरी के लिए जो है उससे इन तरामीम को वफाकी काबीना में भी लेकर जाएगी और आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो तलब किया गया है और बताया जा रहा है की जानिब से कि आज तमाम जो वफाकी वज़रा हैं उनको अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की इस्लामाबाद में हदायत की गई है। जबकि आज के रोज ही सेनेट का इजलास जो है वो भी आज शाम 4 बजे जो है वो 5 बजे जो है वो बुलाया गया है। जबकि सेनेट का इजलास जो है वो रीशेड्यूल किया गया है। पहले सेनेट का इजलास जो है ये जुमेरात के रोज होना था, लेकिन अब आज होने जा रहा है सेनेट का इजलास और कुछ नई तरामीम है। हुकूमती एक अहम रुकन की जानिब से बताया गया है कि कुछ अहम तरामीम है। जबकि अगर कौमी असम्बली के एजेंडे की बात की जाए तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि कुछ हुकूमत की जानिब से इजाफी तरामीम जो है वो आज के एजेंडे में शामिल हैं। तो 27वीं आईनी तरामीम में कुछ मजीद तरामीम जो है वो ऐड होने जा रही हैं जो आज कौमी मजीद तरामीम ऐड होने जा रही है। यासिर मलिक आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। फतह हमारी अफवाज की होगी। अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली से वाना में दुश्मन के मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा था। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दियों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया है और हमारी बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। लेकिन जंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान से खत्म हो। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुराइम की दफात भी शामिल। मुकदमे में शोहदा और जख्मियों की तादाद भी शामिल की गई है। खौफ हिरास फैलाने, धमाके से गाड़ियों के नुकसान की तफसीलात भी मुकदमे के मतन में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन अमान से मुतालिक जिरगे में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन शरीक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदी ज़ीशान काकाखेल से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो शुरू हो गया है। जरगे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर, सूबाई असम्बली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक है। ये जगह जो है बहुत शुक्रिया ज़ीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। रेजिस्टेंस फ्रंट की कार्रवाई में तेजी। मुजाहमती ग्रुप का हरात में तालिबान की चेक पोस्ट पर हमला, 2 तालिबान एहलकार हलाक। हमलावर तालिबान का असलहा भी साथ ले गए। तो अफगानिस्तान में नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट की कार्रवाइयों में तेजियां आई हैं, जबकि मुजाहमती ग्रुप ने हरात में तालिबान की चेक पोस्ट पर हमला किया है।